जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्मग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान क्यों मिला? ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वो कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए और युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था, तथा जो निर्दोष अनुभव वाली हमारी धर्मप्रायण पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वही जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर, ऐसा न कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए यह अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्यलोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।